अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद एमन। आज मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर बनाई है आलू की सूपी सी तरकारी और ये खाने में यकीन माने बहुत ही मज़े की और चटपटी होती है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में जो बेल का आइकन है उसको ज़रूर दबाइएगा ताकि आप आने वाली मोर वीडियोस देख सकें। और आप मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं और चैनल की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी जो हैं वो ईज़िली रेसिपीज़ को फॉलो कर सकें और घर बैठे ईज़िली रेसिपी बनाना सीख सकें। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की सूपी तरकारी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो है वो हमने हाफ़ कप के करीब ऑयल लिया है। यहाँ बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो नहीं डाला है। आप 4 टेबल स्पून ऑयल ले लीजिएगा तो वो हाफ़ कप के करीब हो जाएगा। उतना ही मैंने यहाँ पर तेल लिया है। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी चॉप हुए हुए, ये बिल्कुल रफली से चॉप किए हैं या स्लाइसेस को काट लिया है बहुत रफली सा प्याज़ों को। और ये मेरे पास एक जो है वो दरमियाने साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने ऐसा रफली सा काटा है, रफली सा चॉप किया है और इसको मैं अभी पकाना स्टार्ट कर दूँगी। तकरीबन हम इसको थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए पकाएंगे। अब आप लोग देख सकते हैं कि जो प्याज हैं मैंने आपसे कहा था कि बहुत लाइट से गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे। अब मैं इस स्टेज के ऊपर इसके अंदर डालूँगी 2 अदद दरमियानी साइज़ की टमाटर और 2 ही हरी मिर्चें जिनको मैंने नॉर्मली काटा हुआ है स्लाइसेस में दोनों को ही। और अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और टमाटर को जो है वो थोड़ा सा नरम कर लेंगे। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि टमाटर जो हैं वो अपना पानी सारा छोड़ चुके हैं और नरम हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबल स्पून आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है और साथ ही अदरक लहसुन के आपने इसके अंदर कुछ मसाले भी डाल देने हैं। मसाले मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने 3 से 4 आलू बुखारे लिए हैं, नमक लिया है, गरम मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा और लाल मिर्च। इसकी क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वैसे मैंने सब कुछ हाफ टीस्पून लिया है। नमक आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं और साथ ही में जो है वो धनिए को मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून भर कर लिया है। ज़्यादा मसाले आपने नहीं डालने हैं, बहुत ज़्यादा इजी मसालों से आप बहुत ही अच्छी सी आलू की ये तरकारी बना सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी कि इसका जो पानी है मसाले का वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए और तेल जो है वो अच्छे से ऊपर आ जाए। फ्रेंड्स, अब आप लोग देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो किस तरह सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें साथ ही में यहाँ पर हरा धनिया डाल दूँगी थोड़ा सा। और ये धनिया डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे आलू। अच्छा, आलू डालने से पहले आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ज़रूर डालना है ताकि आलू फ्राई ना हो जाए। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी आलूओं को जो है वो मैंने चांद डिज़ाइन में काट लिया था, हाफ। आप किसी भी डिज़ाइन में काट सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आलूओं को थोड़ा सा जो है वो बारीक काटिएगा, मतलब बहुत ज़्यादा मोटा मत काटिएगा वरना ये गलेंगे नहीं। इस वजह से मैंने आलूओं को ऐसे काटा है। और अब आपने आलूओं को जो है वो थोड़ा सा इस मसाले के साथ जो है वो भून लेना है, ठीक है। याद रखिएगा मैंने बिल्कुल खुश्क मसाले में आलू नहीं डाले हैं, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था। अब हमने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए भूनना है अच्छी तरीके से मसाले के अंदर। फिर हम इसके अंदर 1.5 कप के करीब पानी शामिल करेंगे और इसको गलने के लिए रख देंगे। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसको मसाले के साथ जो है वो आलूओं को अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं मुझे। और आप देख सकते हैं कि टमाटर और बाकी सारा मसाला भी अच्छी तरीके से जो है वो भुन चुका है।
अब मैं इसके अंदर जो है वो डाल दूँगी 1.5 कप के करीब पानी। ठीक है, मैं 1 कप डाल दिया और अब मैं इसके अंदर ये आधा कप और पानी डाल दूँगी और अब इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। और इसको कवर कर देना है तकरीबन जब तक कि पानी इसका जो है वो थोड़ा ड्राई हो जाएगा और आलू जो हैं वो गल जाएंगे। सो आप देख सकते हैं मैंने कवर कर दिया है इसको। सो फ्रेंड्स, इसको पकते हुए तकरीबन काफ़ी टाइम हो चुका है, हाफ एन आवर हो चुका है। अब मैं जो हूँ इसमें चम्मच चला के ये चेक करूँगी कि जो आलू हैं वो गल गए हैं या नहीं गले हैं या अभी भी उसमें थोड़ी बहुत कसर है। तो ये एक आलू को मैं चेक कर लेती हूँ आपके सामने। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा गल गया है, लेकिन हल्की सी फिर भी मुझे इसके अंदर कसर लग रही है। तो मैं क्या करूँगी, इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए और पकने दूँगी। और आप देख सकते हैं कि पानी भी बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं हुआ है। सो हमने इसमें थोड़ा पानी रखना है। अब मैं इसको दोबारा से कवर कर दूँगी ताकि जो है वो थोड़ा सा और पक जाए और आलू जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। सो अब तकरीबन मुझे 5 से 6 मिनट और हो चुके हैं, तो मैंने इसका ढक्कन जो है वो हटा दिया है और अब मैं आपको इसको मिक्स करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि इसमें अभी भी हल्का सा सूप है, तो आपने इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करना है, वरना आलूओं का आपको वैसा टेस्ट नहीं मिलेगा। इसमें आपने थोड़ा सा पानी ही रखना है और इसको जो है आपने सूपी सा बनाना है। तो आप यकीन माने कि खाने वाला अपनी उंगलियां चाटता रह जाएगा, ये इतना ज़्यादा ज़बरदस्त बनता है। सो अब आप देख सकते हैं कि तकरीबन ये तैयार हो चुका है, आलू सारे गल चुके हैं और अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी है। और अब मैं इसमें जो है इस पर दम पे रखने जा रही हूँ। तो मैं इसमें धनिया डाल दूँगी, या आपने बारीक चॉप करके धनिया डाल देना है। अगर आप चाहें तो आप पुदीना और हरी मिर्ची भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ धनिया डालने से जो सूंधापन रहता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप सिर्फ और सिर्फ धनिया ही इसके अंदर डालें और इसको दम पे रख दें। सो इसको अब हमने दम पे रख देना है। तकरीबन 1 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे और जो धनिया है वो अपना फ्लेवर जो है वो अच्छे से इसके अंदर अरोमा दे देगा। सो हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और हमारी मज़ेदार आलू की सूपी तरकारी तैयार हो जाएगी। और आप लोग इसको ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। और इसका फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलिएगा, ताकि आप हमारी और भी बहुत सारी न्यू वीडियोस को देख सकें। सब हमारे इसको दम लग चुका है, चूल्हा मैं ऑफ़ कर दूँगी और आप देख सकते हैं, यकीन माने कि बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, सौंधी सौंधी, बहुत ही अच्छी सी। अब मैं इसको ज़रा सा मिक्स करके आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर पानी नहीं है, थोड़ी सी ग्रेवी है और बहुत ही अच्छे से आलू भी देखें। आपको मैं एक दफ़ा और चेक करा देती हूँ, देखिए कितनी ईज़िली टूट गया है। तो आलू भी आपके गले हुए हैं और दम भी लग चुका है। आपने इसको अच्छी तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर देना है और आज की हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है।